हेलो बच्चों, आपका स्वागत है BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं मधुलिका आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ CHS क्लास 9th का इंग्लिश का सिलेबस। तो टोटल आपको पता ही होगा, क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 20 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से आते हैं। तो घबराने वाली बात नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। जब हम सिलेबस डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे आप खुद भी फ्रेंडली हो जाइएगा और काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक जो हमारा मेजर क्वेश्चंस कवर करता है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, अब जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी ग्रामर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हर ग्रामर बुक में पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे पहले आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने तरह के पार्ट्स होते हैं? तो देयर आर 8 पार्ट्स। ठीक है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है, तो नाउन आपको पता ही होगा, नाउन यानी कि संज्ञा। अब संज्ञा क्या होता है? ठीक है, तो किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी नेमिंग वर्ड को हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो वो बिल्डिंग बहुत सुंदर है। ठीक है, या बिल्डिंग्स बहुत सुंदर होती है। तो बिल्डिंग्स बहुत सुंदर होती है, इसमें हम किसी एक बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो भी एक तरह का तो नाम हुआ, वो भी तो हम किसी चीज़ को बताने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी नाउन हो गया। अब अगर हम बोले कि ताजमहल बहुत सुंदर है, तो ताजमहल भी एक बिल्डिंग है, लेकिन उसमें हम सिर्फ एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और ठीक उसी तरह से सिर्फ बिल्डिंग हमारा कॉमन नाउन हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा आता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन कब हम यूज़ करते हैं? जब हम नाउन यूज़ करते करते थक जाते हैं तब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राहुल खेलने जा रहा है। ठीक है, अब अगर हमें राहुल के बारे में और बातें बतानी है, राहुल खेल के आया और उसके बाद सो गया। राहुल उठा और फिर उठने के बाद वो वापस से खेलने चला गया। अब जब आप पूरा चीज़ लिखोगे तो आप बार बार उसमें राहुल राहुल तो नहीं मेंशन करोगे ना, तो राहुल की जगह हम ही यूज़ करेंगे। तो ये जो हम ही यूज़ करते हैं, हर यूज़ करते हैं, शी यूज़ करते हैं, ये सबको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वर्ब पे। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है डूइंग वर्ड। कोई भी एक ऐसा वर्ड जो किसी काम के होने का बताता है उसको हम वर्ब कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, खेलना, कूदना, इसके जितने भी इंग्लिश वर्ड्स हो जाते हैं, प्ले, जंप, राइट, स्पीक, ये सब हमारे वर्ब्स में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक क्वेश्चन आ रहा है कि ही डैश ऑल डे, ठीक है, और ऑप्शन में आपको प्ले दिखा रहा है, स्लीप दिखा रहा है, तो ये सब तो नेमिंग वर्ड्स है, लेकिन उसमें अगर आपको कुछ और वर्ड दे दिया, फॉर एग्जांपल उसमें अगर आपको डोंकी, मंकी ऐसा नाउन्स दे दिया, तो आप नाउन्स तो नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे वर्ब यूज़ करेंगे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ड जो वर्ब को डिस्क्राइब करे या वो काम कैसे हो रहा है ये बताए, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया था कि राहुल खेलने जा रहा है। ठीक है, अब उसमें हम एडवर्ब का यूज़ कैसे करें? राहुल जल्दी खेलने जा रहा है, तो वो खेलने का डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि वो जल्दी खेलने जा रहा है, तो ये जो हमारा जल्दी है वो हमारा एडवर्ब है, क्योंकि वो हमारे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव पे। तो एडजेक्टिव भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, लेकिन एडजेक्टिव वर्ब को डिस्क्राइब नहीं करते। एडजेक्टिव किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करते, किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते। फॉर एग्जाम्पल, वह एक बिल्डिंग है, ये तो बिल्डिंग तो इसमें नाउन हो गया, लेकिन वह एक सुंदर बिल्डिंग है या इट इज़ अ ब्यूटिफुल बिल्डिंग। तो जो हमारा ब्यूटिफुल है वो हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो जैसे ब्यूटीफुल हो गया तो वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो वेरी ब्यूटीफुल भी एडजेक्टिव हो गया। अब आगे बढ़ते हैं प्रीपोजिशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे हर साल 2 क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रीपोजिशन कैसे यूज़ कर सकते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे हंसा, उसने मुझे देख के वो हंसा, ही स्माइल्ड एट मी। ठीक है, तो इसमें जो एट का यूज़ हो रहा है वो प्रीपोजिशन है। द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो वो बुक टेबल के ऊपर है, तो इसमें जो ऑन यूज़ हो रहा है ये प्रीपोजिशन है। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगी, तो आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब होता है जॉइनिंग वर्ड्स।
किसी भी दो सेंटेंसेस को जिसका दो बिल्कुल अलग मीनिंग है, अगर उसको हमें जोड़ना है तो बीच में हम जो एक वर्ड यूज़ करेंगे उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। ये सिर्फ दो सेंटेंसेस को नहीं, दो फ्रेजेस को भी जोड़ता है। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। ये बात याद रखिए, कंजंक्शंस बस 4 या 5 तरह के होते हैं, तो एक बार हम चारों और पांचों का यूज़ सीख जाए तो आराम से कंजंक्शन में जो एक क्वेश्चन आता है वो आप सॉल्व कर लोगे। हमारा लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसी भी काम के होने के भाव को बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि अगर मैंने कुछ बुरा होते हुए देखा और मैंने बोला अरे ये क्या हो गया, तो ये जो भाव निकल रहा है ना अरे, इसको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। इंग्लिश में उसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क से भी डिनोट करते हैं। इसके बाद हमारा और भी भाव हो सकता है, जैसे कि कोई काम हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो हम पूछेंगे अरे ये क्या हो रहा है, तो इसमें जो हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करेंगे ये भी इंटरजेक्शन में बिलोंग करता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स है वॉइस, नरेशन और टेंस। तो सबसे पहला टॉपिक है वॉइस। वॉइस दो तरह का होता है, दो फॉर्म में होता है। एक होता है पैसिव वॉइस और एक होता है एक्टिव वॉइस। तो यूजुअली ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमें एक्टिव वॉइस में ऑलरेडी प्रोवाइडेड रहता है, आपको उसी सेंटेंस को सिर्फ पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा ले सकते हैं कि डोंट टच दिस, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, ये सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है, डोंट टच दिस। अब इसको हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? दिस मस्ट नॉट बी टच्ड। तो घबराने की बात नहीं है, एक तो आपके पास ऑलरेडी ऑप्शंस होंगे वहाँ पे, ठीक है। ऑप्शंस में बस आपको सही जो सबसे ज़्यादा परफेक्टली सूट करेगा उसको सिलेक्ट करना है। हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। ये बात याद रखिएगा, वॉइस से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, फिर आता है नरेशन। नरेशन में भी सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। इसमें भी क्वेश्चन ऐसा ही आता है, डायरेक्ट के फॉर्म में आपको सेंटेंस दिया रहता है, आपको उसका इनडायरेक्ट फॉर्म जो होता है वो सिलेक्ट करना होता है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो काफ़ी आसान है। फॉर एग्जाम्पल, शी सेड आई एम हंग्री। उसने कहा कि वो भूखी है। तो ये हम डायरेक्टली वो जो बोल रही है उसके तरफ से बोल रहे हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान ये बताए कि वो तो खुद ही बोल रही थी ना कि मैं भूखी हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान यही बात बताना चाहे तो वो कैसे बताएगा? तो वो हिंदी में तो ऐसा बताएगा ना, वो बोल रही थी कि वो भूखी है। तो बस ये जो कन्वर्जन है ये हमें करना है, इसी को हम इनडायरेक्ट फॉर्म बोलते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे? शी सेड दैट। अब वो खुद के बारे में जब बोल रही थी तो वो आई यूज़ कर रही थी, लेकिन जब हम उसके बारे में बताएंगे तो हम वापस से शी यूज़ करेंगे ना, शी वॉज हंग्री। तो इसमें बस 2-4 रूल्स है, वो रूल्स फॉलो करने हैं और उसके बाद काफ़ी आसान हो जाते हैं। क्वेश्चंस और ऑप्शंस तो प्रोवाइडेड होंगे। इसके बाद आते हैं टेंस के क्वेश्चंस। टेंस के क्वेश्चन हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आते हैं। उसमें से जो आपको सबसे ज़्यादा राइट ऑप्शन होता है वो सिलेक्ट करना होता है। वो कंटिन्यूअस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट टेंस में। तो इसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स जो है, इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं, आप एक बात याद रखिए, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको ऐसे हैं जिसमें आपको मेमोराइज करना होगा। मेमोराइज मतलब आपको रटना होगा,
लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। हर टॉपिक का लिस्ट बनेगा, उसमें मुश्किल से 30 क्वेश्चंस होंगे। 30 चीज़ों का आपको रटना है हर टॉपिक से, और श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस उसमें से ही आएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक पे हम ध्यान देते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स, ठीक है, जिसको हम हिंदी में मुहावरे बोलते हैं। तो इसमें ऐसा आता है कि एक सेंटेंस दिया रहता है, आपको 4 तरह के मुहावरे दिए रहेंगे, आपको उसमें से सिलेक्ट करना है कि सबसे सही उसमें क्या बैठ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स, वो है सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स। तो ऐसा है कि सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप्स में हम पहले तो ये पढ़ेंगे कि सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे बनता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि एक सेंटेंस आपको दे दिया होगा, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे ABCD, आपको चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो उस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक सेंटेंस है कि वह ये क्या पूछ रहा है, वॉट इज़ ही आस्किंग, ठीक है। अब ये किस टाइप का सेंटेंस हुआ, ये हुआ आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आप पूछेंगे इंटरोगेटिव क्या होता है। ये तो आपने सुना होगा ना कि जो पुलिस स्टेशन में लोग जाते हैं तो उनकी इंटरोगेशन होती है। इंटरोगेशन यानी उनसे पूछा जाता है, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो जब भी किसी सेंटेंस में आप कोई सवाल पूछ रहे हो तो वैसे सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि बहुत सारे शब्द दिए होंगे, उसके लिए एक शब्द आपको सिलेक्ट करना होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इंग्लिश में, वन हु डजंट बिलीव्स इन गॉड, ऐसा इंसान जो भगवान में भरोसा ना करता हो। वन हु डजंट बिलीव इन गॉड। अब आप लोग सब तुरंत बोलोगे हिंदी में तो इसको नास्तिक कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको एथिस्ट कहते हैं, एथिस्ट। अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया वो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, वो आता है, काफ़ी बार आ चुका है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बनेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। आपको बहुत सारे अनेक शब्द दिए होंगे, उसके लिए आपको बस एक शब्द सिलेक्ट करना होगा जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा ऑप्शंस में से। अब आगे बढ़ते हैं स्पेलिंग करेक्शन। एक ही वर्ड के 4 स्पेलिंग दिए होंगे, आपको उसमें से सही स्पेलिंग सिलेक्ट करना है। इसके लिए भी हम आपको लिस्ट प्रोवाइड करेंगे, लिस्ट के हिसाब से आप उसको लर्न करेंगे, और फिर स्पेलिंग्स में तो बस इतना ही। आगे बढ़ते हैं एंटोनिम और सिनोनिम। एंटोनिम और सिनोनिम होता क्या है। एंटोनिम का मतलब होता है विपरीत शब्द, यानी कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, और सिनोनिम का मतलब होता है सेम मीनिंग वाले वर्ड्स, यानी कि समानार्थक शब्द। आगे बढ़ते हैं जनरल नॉलेज रिलेटेड टू इंग्लिश लिटरेचर। ये आपका बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से 2 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ये ग्रामर के बेसिस पे नहीं होता, ये कम्प्लीटली नॉलेज के बेसिस पे होता है। तो इसके लिए भी हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, उसमें काफ़ी इंग्लिश लिटरेचर का आइडिया आपको लग जाएगा, कौन सा बुक किसने लिखा, कौन सा बुक कब लिखा गया था, ये बुक का राइटर कहाँ पैदा हुआ था, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो इसके बारे में भी हम और आगे आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते तो हमारा आता है आर्टिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आर्टिकल्स जो है वो भी हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आता है, और 2 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं इससे हर साल। आर्टिकल्स में क्या आता है आपको भी पता होगा, 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। ए एंड द 3 तरह के आर्टिकल्स आते हैं। एक सेंटेंस में आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, बस इसी चीज़ का खेल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ डैश बॉय, तो दिस इज़ डैश बॉय में ए, एन और द में से कौन सा परफेक्टली फिट हो रहा है।
तो आप सब बोलेंगे इसमें तो ए ही फिट हो रहा है, दिस इज अ बॉय। तो हाँ बिल्कुल आप सबने सही गैस किया, ए ही फिट हो रहा है और ए ही सही आंसर है। और ऐसे ही कुछ इजी क्वेश्चंस बनेंगे, कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है, कहाँ द लगता है, ये हम आपको लेक्चर्स के दौरान पढ़ाएंगे। कुछ बेसिक रूल्स है, बस वो आप सीख जाइएगा और फिर इजीली 2 मार्क्स आपके। आगे बढ़ते हैं सिंगुलर प्लूरल पे। सिंगुलर प्लूरल क्या होता है? आपको किसी वर्ड का सिंगुलर फॉर्म दे दिया जाएगा, आपको उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लड़का हो तो वो बॉय होगा, अगर काफ़ी सारे लड़के हैं तो वो बॉयज़ हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर एक क्लास है तो वो क्लास होगा, अगर काफ़ी सारे क्लासेस हो जाएंगे तो वो क्लासेस हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ रूल्स होते हैं कन्वर्जन के कि आप सिंगुलर को प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करें, ये भी हम आगे लेक्चर्स के दौरान पढ़ेंगे। इसके बाद आता है पंक्चुएशंस। अब पंक्चुएशंस क्या होता है? ऐसे तो सुनने में लग रहा होगा इतना बड़ा टॉपिक है पंक्चुएशंस, बट सिंपल है। फुल स्टॉप, जो नॉर्मली हमारा जो फुल स्टॉप होता है, जो हमारा कॉमा होता है, जो हमारा कोलोन होता है, जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये सारे जो मार्क्स होते हैं ये पंक्चुएशंस में बिलोंग करते हैं। और कब कौन सा पंक्चुएशन कहाँ यूज़ होगा, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उसमें पंक्चुएशंस का यूज़ आपको बताना होगा। काफ़ी इजी टॉपिक है, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे आता है एनिमल वॉइसेस। अब एनिमल वॉइसेस में क्या आता है? कुछ जानवर, उनकी सर्टेन तरह की आवाज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपने सुना ही होगा, कैट म्यूज। क्या हम कभी बोलते हैं कि कैट बार्क्स? हम तो डॉग्स के लिए बार्क्स यूज़ करते हैं ना। तो यही है कि हर जानवर की अपनी तरह की आवाज़ है और उसको हमें उससे मैच करना है, उस हिसाब से अपना आंसर बताना है। लास्ट जो ये वाला टॉपिक है हमारा, फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होता है कि जब भी हम इंग्लिश में कोई भी चीज़ लिखते हैं, चाहे वो कोई पैराग्राफ हो, चाहे वो कोई पोएट्री हो, कुछ भी हो, तो उसमें कुछ तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिमिली। सिमिली क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ एज ब्रेव एज द लायन। वो उतना ब्रेव है जितना एक शेर होता है। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ को किसी के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ना, किसी क्वालिटी को, तो उसको हम सिमिली बोलते हैं। ठीक उसी तरह से और भी फिगर्स ऑफ स्पीच है, तो हम आगे लेक्चर्स में उसको डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सिलेबस था। ठीक है, आई होप कि आप लोग का सिलेबस क्लियर हो गया होगा। घबराने की बात नहीं है, लग रहा होगा कि काफ़ी सिलेबस है, बट ऐसा नहीं है। कुछ टॉपिक्स तो बस हमें टच करके निकल जानी है, इतने डेप्थ में नहीं जाना। और जो टॉपिक्स में डेप्थ में जाना है वो टॉपिक्स इतनी वास्ट है भी नहीं। और हमारे CHS क्लास 9 की रजिस्ट्रेशन अभी चालू है। जिसको भी रजिस्टर करना होगा पूरे कोर्स के लिए, वो हमारी ऐप शिक्षा वर्ल्ड को डाउनलोड करके रजिस्टर कर सकता है। और अगर फिर भी उसके मन में कुछ भी इंक्वायरी हो, कुछ भी पूछना हो, तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमेशा कॉल कर सकता है। इसके बाद ये हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके उसको और डिटेल्स मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। ओके, थैंक यू एवरीवन।